क्या हुआ? क्या हुआ? पानी, पानी। उठिए भैया, पानी पीजिए। क्या हुआ? आप यूँ घबरा क्यों रहे हैं? मेरा नाम मूसा वल्ली है। मैं भला करने निकला था, लेकिन मेरा ही बुरा हो गया। ये क्या कह रहे हैं? पास वाली नदी में एक ब्राह्मण की लड़की पानी में बह रही थी, तो उसे बचाने के लिए मैं अपनी जान पर खेलकर नदी में कूद गया और उसे बचाया, मगर गांव वालों ने मुझे बहुत पीटा। जब किसी के प्राण जाते हैं तब तो नहीं पूछते कि वो ब्राह्मण है या शूद्र, तो बचाते समय ये जात पात की बात कहाँ से आ गई? लक्ष्मी, तुम कुछ भी कह लो, हम नहीं मानेंगे। ये हमारे समाज का अपमान है। ब्राह्मण परिवार की होकर किसी मैले इंसान को छूना बहुत ही गलत बात है। सबके सामने न्याय होना चाहिए। इसके बारे में किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है। चंडालस्तु सततस्तु, बड़े बड़े गुरुओं ने भी ये कहा है और मैं उन्हीं की बातों को मानकर उनके ही दिखाए हुए मार्ग पर चलती हूँ। अगर कोई इंसान किसी बड़े संकट में फंस गया है तो उसकी सहायता करने से बड़ा और कोई काम नहीं। इंसान चाहे कैसा भी हो, अमीर हो या फिर गरीब हो, चाहे किसी दूसरी जात या धर्म का हो, ईश्वर सब में बसते हैं। मैं किसी से बहस नहीं करना चाहती, ना ही आपको ठेस पहुंचाना चाहती हूँ। मैं तो बस आपसे ये कह रही हूँ कि ये हमसे अलग नहीं है। इसकी बनाई चीजों को जब हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके हाथों से बनाई चीजों को घरों में सजा सकते हैं, तो आप बताइए इसके छूने से हम भला अपवित्र कैसे हो गए? अगर इन बातों का पालन करेंगे तो हमारे आचार विचारों पर धूल जम जाएगी बेटी। मैं आपकी ये बातें नहीं समझती, पर अपनी मर्यादा की झूठी शान के लिए गांव के कुछ लोग आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। आप मुझे गांव से निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही इस गांव को छोड़कर यहाँ से चली जाती हूँ। गांव छोड़कर जा रही है? हमें छोड़ के जा रही है? बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, हाय हाय, क्या हो गया? क्या हुआ? भाभी उठो। ये क्या बेटी, किसी अनजान आदमी के लिए तुम अपने घर वालों को, अपने गांव वालों को कैसे त्याग सकती हो? ये सब हम कैसे सह सकते हैं? जो गलती हुई है उसके लिए सारे गांव वालों से माफी मांग सकते हैं, लेकिन बेटी ऐसे कठोर निर्णय लेकर हमारे दिल को और दुख मत दो। हमें इस तरह से मत रुलाओ बेटी। पिताजी, दुखी मत होइए। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो हो के रहेगा। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है किसी वजह से हुआ है। आज जो कुछ भी मैंने यहाँ पर कहा है मेरे स्वामी के कहने पर ही कहा है। बाप बेटी सिर्फ बातों में ही समय गवाएंगे, इसने जो कहा है वो करके भी दिखाएगी। चुप रहो। शांत हो जाइए पिताजी। मन की शांति समुद्र से भी गहरी होती है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा, यही सबके लिए अच्छा होगा। आप निश्चिंत रहिए, मेरे स्वामी ने जरूर मेरे लिए कुछ सोच रखा होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और माँ को मेरा प्यार दीजिएगा। बेटी लक्ष्मी रुक जाओ, बेटी लक्ष्मी रुक जाओ, बेटी। दुर्वासा मुनि, मेरा प्रणाम। यहाँ तो कोई भी नहीं है, आप किससे बात कर रही हैं? तुम उन्हें नहीं देख पाओगे। दुर्वासा मुनि ने कई सालों तक इस गुफा में तपस्या की थी और आज तिरुपति बालाजी मुझे इसी गुफा में तपस्या करने का आदेश दे रहे हैं। इस जंगल में? यहाँ इस गुफा में? बिल्कुल, यहीं पर।